अमरावती युवा फोरम के सभी साथियों, बहनों और भाइयों, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप दोनों की रक्षा के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। आप जंगल की रक्षा के लिए भी कर रहे हैं और जंगल के बेटों की रक्षा के लिए कर रहे हैं, बेटियों की रक्षा के लिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो जंगल के बेटे हैं, बेटियां हैं, जो उसके स्वाभाविक चौकीदार हैं, आज उनसे कहा जा रहा है तुम बाहर निकलो। जो भारत के जंगल हैं उनको बनाया किसने, उनको बचाया किसने? मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां लगभग 70% जंगल बंद, और मुझे बचपन से लेकर आज तक याद है कि एक एक जंगल जिसको हमने खड़ा किया, हमारे बुजुर्गों ने खड़ा किया, हमारे लोगों ने बनाया, और जब वो सरकार की मिल्कियत बन गए तो फिर उसमें ठेकेदार भी घुस गए, उसमें दूसरे लोग भी घुस गए, चोर। जब तक हमारे पास है, जब तक हम हैं, तब तक उसकी रक्षा होती है, और जब वो सरकार के पास जाता है तो लूट जाता है। और यहाँ उल्टा तर्क दिया जा रहा है। उल्टा तर्क ये दिया जा रहा है कि ये लोग जब तक जंगल में हैं, जंगल नहीं बच सकते। और मैं कहना चाहता हूँ, जब तक हम जंगल के अंदर हैं, उसी समय तक जंगल बच सकते हैं। और जंगलों के यदि कोई दुश्मन है तो जो एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके फतवा जारी करने वाले लोग हैं, वो लोग सोनिया गांधी जी ने इस दर्द को समझा और एक एक्ट भारत की संसद ने सर्वसम्मति से पारित किया। मुझे उस समय सौभाग्य मिला, मैं भी उसकी स्टैंडिंग कमेटी में था, और एक व्यापक परामर्श के बाद, जिसको फॉरेस्ट ड्वेलर्स राइट एक्ट कहा गया 2006, वो अस्तित्व में आया। एक प्रक्रिया बनाई गई कि किस तरीके से वनवासियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, जंगलों पर निर्भर लोगों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। मुझे आज बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि 2014 के बाद आज वो सारे अधिकार सुलवा दिए गए हैं। अडानी के लिए जमीन है, दूसरे लोगों के लिए जमीन है, पूंजीपतियों के लिए, मगर जब आपकी हमारी बात आती है, आदिवासियों की, जनजातियों की बात आती है, जंगल में रहने वाले लोगों की बात आती है, जंगलों पर निर्भर लोगों की बात आती है, तो उस समय सारी सरकार सुषुप्त अवस्था में आ जाती है। वो भूल जाते हैं अपने कर्तव्य को। और मैं इस सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गलत दस्तावेज, गलत सूचनाएं रखी। आज उसी का परिणाम है कि सुप्रीम कोर्ट ने समझा स्थिति को और अपने आदेश को दुरुस्त करने का निर्णय लिया। और हम ये कहना चाहते हैं कि अब कोई इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, एक प्लेज लिया जाना चाहिए, और वो प्लेज होना चाहिए कि हम फॉरेस्ट राइट ड्वेलर्स एक्ट को न केवल लागू करेंगे, बल्कि देश ये भी सुनिश्चित करेगा किसी भी वनवासी को, जंगल में रहने वाले व्यक्ति को, जंगल के बेटे को उसकी मां से वंचित नहीं किया जाएगा, उसे निकाला नहीं जाएगा। ये सुनिश्चित करने की जरूरत है। और मैं अपनी पार्टी की तरफ से अपनी आपके साथ एकजुटता जाहिर करने के लिए आया हूँ। मैं एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में ही नहीं आया, मैं अपनी पार्टी की तरफ से भी आपसे कहने के लिए आया हूँ। ये जो फॉरेस्ट राइट ड्वेलर्स एक्ट है, ये सोनिया गांधी जी को उतना ही चाह रहा है जितना राहुल गांधी।
उनको उतना ही था। वो बार बार कांग्रेस के लोगों को याद दिला। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को। मैं इनको कोई चुनाव के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ। आज को तो राष्ट्रवाद की आड़ में केवल चुनाववाद हो रहा है, और मोदी जी चुनाववाद करें तो वह राष्ट्रवाद है। यदि दूसरे लोग राष्ट्रवाद की बात भी करें तो उसको राजनीतिवाद में जोड़ने का काम हो रहा है। इसलिए मेरी बात को आप गलत मत समझिएगा, गलत माहौल है जिसलिए, मगर जो हकीकत है वो आपके सामने रखना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने कांग्रेस शासित, जहां कांग्रेस सरकार में है, 5 राज्यों को, 6 राज्यों को ये कहा है कि वो फॉरेस्ट राइट ड्वेलर्स एक्ट को क्रियान्वित करें, पूरी तवज्जो के साथ क्रियान्वित करें, और ये सुनिश्चित करें कि जंगल से कोई भी जंगलवासी, जंगल का व्यक्ति, हमारा वनवासी, हमारा आदिवासी वहां से विस्थापित नहीं किया जाएगा। ये राहुल गांधी जी ने कांग्रेस की सारी सरकारों के लिए, मैं मीडिया के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, उन्होंने ये आदेश जारी कर दिया। और हम लोग ये एक्ट ठीक तरीके से लागू हो, इसको अपने वचन पत्र में भी सम्मिलित करने जा रहे हैं, ताकि आने वाले समय के लिए दूसरे राजनीतिक दलों के लिए ये एक उदाहरण बन करके रह जाए। हम इसकी भी कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर से, आप आए, इस दिल्ली को जगाने के लिए आए, मगर क्या करोगे? जो लोग सोए रहते हैं उनको तो जगाया जा सकता है, जो सोने का नाटक करते हैं गरीब की बात को लेकर के, जो वनवासी की बात को लेकर के सोने का नाटक करते हैं, जिनको गरीब की आवाज सुनाई नहीं देती है, तो उनको तो एक ही बात से आवाज सुनाई देती है, जब वो सड़क में आ जाएंगे। आज आप और हम सड़क में हैं, कल उनको सड़क में ले आइए, तभी वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार होंगे। मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आपको आपके संघर्ष के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं आधे रास्ते से आया आपके वहाँ भाईजारी करने के लिए, मुझसे 12 बजे कहा गया था, मैं तब आया था, यहाँ कोई नहीं थे, तो फिर मुझे पता चला आप पहुँच गए, तो मैं आधे रास्ते से आया, क्योंकि मुझे कहीं को जाना है, तो मैं इसलिए क्षमा चाहता हूँ, और आप सब लोगों को बहुत बधाई देता हूँ। और डटे रहिए, तूफान तुम भी आओ, आंधी तुम भी आओ, हमने टकराने की ठानी है। जब मोदी गवर्नमेंट से टकरा रहे हो तो पानी से क्या करना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।